ओम शांति। जाग जाओ विनाश से पहले, ड्रामा की ये 16 बातें जरूर जान लो। देखिए, आज हम दुनिया में देख रहे हैं कि परिवर्तन की बेला का समय बहुत नज़दीक है। और जैसे ही परिवर्तन का समय आता है तो आज दुनिया में देख रहे हैं कि चारों तरफ किसी न किसी प्रकार से लोग भविष्यवाणियाँ करने को लगे हुए हैं कि समय परिवर्तन होना है। तो ये तो निश्चित है कि समय तो परिवर्तन होना ही है, लेकिन समय के पहले, परिवर्तन के पहले कुछ ऐसे पॉइंट हमें स्वयं परमपिता परमात्मा ने जो बताए हुए हैं, जो हमारे जीवन के लिए बहुत आवश्यक है। तो इनको जानना बहुत ज़रूरी है, जिनको हम जान करके और अपने जीवन में हम स्थिर रह सकेंगे और हम अपनी स्थिति को बहुत अच्छा पावरफुल बना सकेंगे। जो आने वाले सीन हैं और उन समय में हमें ये सारे पॉइंट हमारे काम में आएंगे, जिससे हम मजबूत और स्थिर रह सकेंगे। तो आइए जानते हैं वो 16 पॉइंट कौन से हैं। देखिए, सबसे फर्स्ट पॉइंट है, जो घटनाएं जीवन में घट रही हैं वो एक पेपर है। क्या है वो? पेपर। और पेपर में मुझे क्या करना है? फेल होना है या पास होना है? पास होना है ना। अगर किसी ने अपमान कर दिया और दुखी हो गए, अर्थात फेल हो गए। जीवन में एकदम से परिस्थिति आ गई, अचानक से भूकंप आ गया, कुछ हो गया, जिससे हम बहुत प्रेम करते थे वो अचानक से चला गया। चाहे वो सेवा का साथी हो या फिर कोई घर में साथी हो, पति हो, पत्नी हो, बच्चे हो, कोई भी हो, वो अचानक से चला गया। हमने कभी जीवन में सोचा ही नहीं था कि ऐसा हमारे साथ होगा। तो क्या समझना है? जीवन की परिस्थितियों को पेपर समझना है कि ये पेपर है, मुझे इसमें पास होना है। अचानक पता चला रिपोर्ट करते करते कि कैंसर। डॉक्टर ने कहा अभी बहुत सी जांचें करनी पड़ेंगी, अभी पता नहीं कि कैंसर किस स्टेज पर है, और आगे जब जांच होगी, बायोप्सी लगेगी, तब पता चलेगा। और वो सब करने में 1 महीने से ज़्यादा जा रहा है, और वो सब करते हुए भी हमारे भीतर की स्थिति स्थिर रहे। कुछ भी होने दो, कुछ भी होता रहे इस दुनिया में, कितनी भी हलचल हो, हम ये समझें कि ये पेपर है। और ईश्वरीय मार्ग में चलने वालों के लिए, आध्यात्मिकता के परमात्मा के बताए हुए मार्ग पर जो चल रहे हैं, उनके लिए तो समझो। तो हम ये समझें कि ये पेपर है, और हम ब्राह्मण आत्माओं के लिए, हमारे इस परिवार के लिए तो एग्जामिनेशन हॉल है। और एक एक ब्राह्मण, जो एक एक व्यक्ति हमें मिला हुआ है, जो हमारे बाजू में है, वो समझो जो बाजू में बैठा है, हमारे साथ में है, घर में, परिवार में, लौकिक अलौकिक में, तो समझ लो कि यही हमारा पेपर है। क्योंकि जन्म जन्म के हिसाब यहीं पर चुकतू हो रहे हैं और यहीं होने ही हैं। तो ये पहला पेपर। दूसरा है पेपर टाइगर। इतनी वो डरावनी परिस्थिति नहीं है जितनी हम समझ रहे हैं। हमारे भय ने उसे बड़ा कर दिया है। वो बहुत छोटी सी बात है, और दिन में तो कितनी बारें होती रहती है, लेकिन फिर भी हम इतना क्यों डर रहे? एक महिला है, उसको रात में सिर्फ एक ही सपने दिखता है, एक काली छाया है उसका पीछा कर रही है। अंधेरी रात है, काली छाया है, जंगल है, और वो काली छाया उसका पीछा कर रही है, और वो भाग रही है, भाग रही है, भाग रही है, और भागते भागते हर रात उसकी सुबह आँख खुलती है, और धड़ 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 धड़, हर दिन यही एक ही सपने। और एक दिन सपने थोड़ा आगे बढ़ जाता है, वो भाग रही है, भाग रही है, काली छाया पीछे है, उसका पीछा कर रही है। वो छोटी सी महिला और छाया इतनी बड़ी और अंधेरी रात में उसका पीछा कर रही, और नीचे गिर पड़ती है। हर बार आंख खुलती है, इस बार नहीं खुलती है, लेकिन वो नीचे गिरती है महिला, और वो काली छाया ऊपर है। वो उस काली छाया से पूछती है, वो महिला, तुम कौन हो? काली छाया कहती है कि मुझे क्या पता, सपना तुम्हारा है, तुम जानो कि मैं कौन हूँ। तो ऐसी परिस्थितियां होती हैं। अभी आपसे देखिए एक प्रश्न पूछ रहे हैं, और सब लोग सही जवाब देना। बस जवाब एक ही लाइन का होगा, और वो आप सभी मुझे अभी कमेंट करके बताना, कमेंट में वो लिखना। सोचो कि आपके सामने कोई खड़ा है और अभी बंदूक से गोली मारने वाला है, तो क्या करोगे? सामने खड़ा है और मारने ही वाला है, बस आपको गोली मारने वाला है, और कुछ भी नहीं है आपके सामने, आप निहत्थे खड़े हो, तो क्या करेंगे इस परिस्थिति में? भगवान को याद करेंगे, शिव बाबा को याद करेंगे, या रास्ते में चलते चलते
अगर कई लोग ऐसे होते हैं कि रास्ते में चलते चलते उनको भालू मिल जाता है तो कहते बाबा मेरी मदद करो, मेरी मदद करो। भालू भी समझो कि वो भी भगवान को याद कर रहा है, योग में बैठ गया और आंखें बंद करके, और उस माना किसी भाई के सामने आई ये परिस्थिति, ये घटना, तो उस भाई ने पूछा भालू से तुम क्या कर रहे हो? तो भालू ने पूछा तुम क्या कर रहे हो? तो भाई ने कहा कि मैं तो योग कर रहा हूँ, शिव बाबा को याद कर रहा हूँ। तो भाई ने भालू से पूछा तुम क्या कर रहे हो? तो वो कह रहा है कि मैं भोग लगा रहा हूँ। तो इसका उत्तर है, जो आपको जो सवाल पूछा है कि कोई गोली मारेगा तो तुम क्या करोगे, तो इसका उत्तर है कि तुम सोचना बंद करो। हमने क्या बोला था कि आप सोचो कि कोई आपको गोली मारने वाला है, हो नहीं रहा है, ये सिर्फ सोचने को कहा था, बस सोचना बंद करो। तो इसका उत्तर क्या है? सोचना बंद करो। सोचने ही से तो हुआ ना, एक कल्पना है ना, रियल में तो है नहीं। और आपसे यही कहा था कि सोचो कि कोई गोली मार रहा, रियल में तो मार नहीं रहा है, रियल में थोड़ी मार रहा है, बस आपसे कहा कि सोचो, तो उत्तर है सोचना बंद करो। हो गया, बस सोचना बंद कर दिया, वो व्यक्ति भी चला गया, बंदूक भी चली गई और हम बच गए। तो दूसरा पेपर टाइगर और तीसरा है खिलौना। खिलौने हैं ये माटी के, मुश्किलों में दम नहीं, गीत है ना ये सब खिलौने हैं, खेल चल रहा है, यह छोटी छोटी परिस्थितियां क्या है? खिलौने। चौथा है कार्टून शो। शिव बाबा क्या कहते हैं? मिक्की माउस का खेल है। मिक्की माउस होता है ना, उसमें गाड़ी आती है, उसके ऊपर से चली जाती है, वो पूरा चिपक जाता है, फिर वो उठ के खड़ा हो जाता है, कुछ नहीं होता है उसमें, वो बच्चों को बहुत पसंद आता है ना। तो वैसे जीवन में भी किसी ने आज ये कहा, कल किसी ने वो कहा, ये ऐसे करता है, वो वैसे करता, कोई टांग खींचता है, कोई षड्यंत्र रचता है, कोई आकर के कहता रे अब तो जो भी हो, कोई आकर के हमसे कहता आप तो महान आत्मा हो, आप योगी हो, कोई टांग खींचता है, कोई महान आत्मा कहता है, कोई अवतारी हो कहता है, और कोई फिर कहते हमें तो भगवान का साक्षात्कार भी होता है, और दूसरा आकर के कहता है कि पाखंडी हो। तो याद रखना कि हर व्यक्ति वही दे रहा है जो उसके भीतर है। उसके भीतर स्तुति है तो स्तुति देगा, उसके भीतर कचरा है तो कचरा ही देगा। बस इस बात का आप हमेशा याद रखना। उसका हमारे व्यक्तित्व से कोई संबंध नहीं है। ये 4 हो गए। 5वां है अगला, पर्वत है जो मुझे चढ़ना है। ये क्या आ गया? पहाड़। 100 हिमालय से भी बड़ी अगर परिस्थिति आ जाए तो भगवान की महावाक्य कि वो तुम्हारा कुछ नहीं कर सकते हैं, बाल ना बांका होगा तुम्हारा, कोई कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि मेरे सिर पर परमात्मा छत्र छाया है और ये पहाड़ है जो मुझे चढ़ना है। इस शिखर ऊपर दिख रहा है, वो मंदिर है प्रीतम का जो मुझे पुकार रहा है और मुझे चढ़ना ही है इस पहाड़ को। मैं पर्वतारोही हूँ, मुझे चढ़ना ही है। पहाड़ आया है, मैं रुकूंगा नहीं, मैं थकूंगा नहीं, मैं झुकूंगा नहीं, मुझे चढ़ना है। मुझे जा कर के बस विजय का झंडा वहाँ गाड़ना है इस पहाड़ के ऊपर। परिस्थितियाँ पूरी अगेंस्ट हैं मेरे। द सिचुएशन, मैं सर्वोच्च शिखर पर पहुँचूंगा, परिस्थिति चाहे कैसी भी आए। और अगला पॉइंट, ये जो परिस्थिति आई है, ये जो व्यक्ति है, जो परिस्थिति है, ये स्टेपिंग स्टोन है मेरे लिए। इसके ऊपर ही तो कदम रख करके आगे बढ़ूंगा। इसको ये ना समझो कि मुझे दुखी करने आया है। जितने ज़्यादा विरोधी उतनी हमारी सजगता बढ़ती है। जितनी अधिक परिस्थितियाँ उतनी हमारी सजगता, हमारा जागरण पैना हो जाता है। हम सो नहीं सकते हैं, फिर सजग रहेंगे। हम एक एक कदम फूंक फूंक के उठाएंगे। और अगला है साइड सीन। ट्रेन में बैठे हैं और एक क्या है, सीन आ रही है, सीन जा रही है। हम कुछ करते हैं क्या जब ट्रेन में देखते हैं कोई गाय आ रही है, कोई गांव आया है, फिर खेत आया, फिर चला गया, फिर 2 महिलाएं एक दूसरे के बाल पकड़ करके झगड़ रही हैं, तो हम क्या करते हैं? उसको बचाने जाते हैं क्या, छुड़ाने जाते हैं? कुछ नहीं करते हैं। कोई दारू पी करके पड़ा हुआ, हम कुछ नहीं करते। वैसे ही जीवन की परिस्थितियाँ भी ये सारी क्या हैं, सारी साइड सीन हैं। अगला है सीन्स ऑफ ड्रामा। जैसे हम एक ड्रामा देख रहे हैं, उसमें सीन बदल रहे हैं। एक बताए साइड सीन जो बाजू वाले हैं, एक है सामने वाले सीन्स। जैसे ये रंगमंच है जहाँ पर सीन्स आ रहे हैं, जा रहे हैं, आ रहे हैं, जा रहे हैं।
नए नए किरदार आएंगे जीवन में। हम सोचते हैं इसने मुझे धोखा दिया, उसने भी धोखा दिया, रुको मत, अभी और धोखे देने वाले आने वाले बाकी हैं, आपके सामने आएंगे, बहुत आएंगे। ये आया, इसने धोखा दिया, उसने धोखा दिया, अभी तो और आएंगे आगे, और आने दो सबको। जल्दी जल्दी आ जाओ, आह्वान कर लो और हिसाब किताब चुकतू करो और आगे बढ़ लो, क्योंकि हमें आगे बढ़ना है और समय बहुत कम है हमारे पास। तो क्या सोचना है, ये क्या है सीन। तो 4 बातें देखी। और अब अगला है कार्मिक अकाउंट। ये सब क्या है, कर्म के अकाउंट चुकतू हो रहे हैं, होने दो चुकतू। हमने भी किसी को बहुत गालियां दी होंगी कभी ना कभी। अब कई माता बहनें शिव बाबा से कहती थी, जब साकार में ब्रह्मा बाबा थे तो बाबा से बोलती थी कि बाबा हमें पति बहुत मारता है, उनको ज्ञान में लाओ। तो बाबा कहते थे तुमने भी उसे मारा होगा, कभी ना कभी उसको मारा जरूर होगा। अब अगला है अग्नि परीक्षा। ये अग्नि है, ये परीक्षा, और सोना अग्नि में जाकर के कुंदन बनता है, प्योर गोल्ड। ये परिस्थिति मुझे तपाएगी, प्योर गोल्ड बनाएगी। और अगला पॉइंट है गिफ्ट है। ये उपहार है मेरे लिए, ये समझो ये उपहार है मेरे लिए। ये ड्रामा मुझे उपहार दे रहा है। जो भी हो रहा है, जैसा भी हो रहा है, मैं खुश हूँ। चाहे शरीर की कुछ भी बीमारी आ रही हैं, कुछ भी आ रहा है, मैं खुश हूँ। ये उपहार है मेरे लिए। अच्छा बुरा सब कुछ जाविदी राखे राम ताय विधि रहिए, होई सोई जो राम रस राखा, सब उसका रचा हुआ है। ऐसे भक्ति में भी मान्यता है। और कितने खुश रहते हैं भक्त आत्माएं, सब जो उसकी इच्छा से हो रहा है। तो अगला है फिर टच स्टोन, जिसको कहते हैं पारसमणि। ये परिस्थिति क्या है, मुझे स्पर्श करेगी और मैं बदल जाऊंगा, बदल जाऊंगी। अभी लोहा हूं और फिर क्या बन जाऊंगी, स्वर्ण, सोना। ये मुझे सोना बनाने के लिए आई है, ये मेरा विरोध नहीं है। मीटिंग्स होगी, ये होगा वो होगा, और आपने जो आइडिया रखी उसको रिजेक्ट कर दिया जाएगा, घर में आपकी बात को रिजेक्ट कर दिया जाएगा। ये भी तो परिस्थिति है ना। हम जो सोचते हैं ये राइट है, इसे ये करना चाहिए, ऐसा करना चाहिए, पर दूसरा ऐसा नहीं सोचते हैं। दूसरे सोचते हैं गलत है। ओके ठीक है, कोई बात नहीं, हमने अपना पाठ पढ़ लिया है, हमने भी तो सीखा है। तो क्या सोचेंगे, ये हम आत्माओं का कार्मिक अकाउंट है, कर्म सेटल हो रहा है। और तो ये 12 पॉइंट हो गए। लास्ट के 4 पॉइंट हैं जो ये परिस्थिति हमें क्या बनाने आई है। एक बंदर, और देखिए एक बंदर यह झाड़ की डाली पर बैठे हैं, नीचे बहुत ऊंची डाली है, बहुत ऊंचाई है, ऊपर से आकाशवाणी होती है, नीचे कूद जाओ तो परी बन जाओगे। तो जो बंदरिया होती है वो तुरंत कूद जाती है, और बंदर को तो थोड़ा डाउट लगता है आकाशवाणी पर कि कहीं फ्रैक्चर वैक्चर हो गया तो वो नहीं कूदता है। पर जब देखता है कि बंदरिया गिरी और परी बन गई, तो फिर वो कूदता है और वो कूदता है और फिर उसको फ्रैक्चर हो जाता है। तो इस समय है, तो हर परिस्थिति हमें परी बनाने के लिए आई है, आगे बढ़ाने के लिए आई है। तो क्या है वो, अपॉर्चुनिटी है, अवसर है एक। ठीक है, जो हो रहा है हमारे कई जन्मों के हिसाब चुकतू हो रहे हैं। अच्छा है, जो हो गया अच्छा हो गया, खुद को भी माफ़ कर दो, हल्का कर दो, माफ़ी उनको भी दे दो। अगला है, शिव बाबा ने कहा है, भगवान ने कहा कि समस्या को समोसा बना करके खा जाओ। तो अगला पॉइंट क्या है, समोसा अर्थात आप प्रभावित रहना, अर्थात उसको एंजॉय करना, अर्थात डिस्टर्ब ना होना। ठीक है, ये भी ठीक है, वो भी ठीक है, जिसने जो किया सब ठीक है, मेरे कर्मों का हिसाब किताब है, सब ठीक है। अगला पॉइंट है चैलेंज। परिस्थितियों को क्या समझना है, एक चैलेंज, चुनौती है। मैं इस चुनौती को स्वीकार करता हूँ, स्वीकार करती हूँ। अब सामना तुम्हारा मुझसे है। कई बार तुमने मुझे हराया होगा, पर अब नहीं। और जो व्यक्ति जितनी बार हारा होगा, जितना ज़्यादा योद्धा घायल होता है ना, बहुत तीव्रता से आक्रमण करता है, फिर घायल शेरनी। और लास्ट पॉइंट है छैनी और हथौड़ा। ये परिस्थितियाँ क्या हैं, मूर्ति बन रही है, तो ये क्या कर रही हैं, मुझे जो अनावश्यक है मेरे अंदर वो निकालने के लिए आई हैं। ये प्योर रिफाइंड कर रही हैं, और जब मूर्ति तैयार हो जाती है उसके बाद तो फिर एकदम फाइन स्ट्रोक पड़ते हैं।
एकदम समझो कि नाक बन चुका है, पर नाक में थोड़ा सा ठीक नहीं है, इधर से ये फ्लेम नहीं है, ये प्लेन नहीं है, ये फ्लैट नहीं है। तो फिर क्या पढ़ते हैं, फाइन स्ट्रोक। तो और ये फाइन स्ट्रोक थोड़े दर्दनाक भी होते हैं, इस बात को हमेशा याद रखना। तो इसलिए इस ड्रामा को भी क्या करेंगे, साक्षी होकर के देखेंगे। तो ये वो 16 पॉइंट्स थी। अब जरूरी नहीं है कि इसको आप क्रम से याद रख पाएँ, परंतु जीवन में जब भी परिस्थिति आए, साक्षी होकर के उस परिस्थिति को देखना है। बस उसकी जो तीव्रता है, इंटेंसिटी है, वो धीरे धीरे कम 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 होती जाएगी। और आने वाले समय में हम देख ही रहे हैं, और आने वाला समय कितना भयानक आने वाला है, और इन सभी चीज़ों की हमें बहुत आवश्यकता पड़ेगी। इसलिए अभी से आपको इसको अपने जीवन में धारण करना ही है। ठीक है। ओम शांति।